जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले दुर्वा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाओ, और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो, और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्वा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे। नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों, उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे। धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीश्वर महा थोड़ा सुनता है बाबा, पर थोड़ा देरी हो सकती। आप स्वयं को गण का एक भाव प्रकट करना पड़ेगा अपने भीतर कि मैं भी एक शिव का गण हूं। मैं भी शंकर का एक गण हूं। अगर मुझे भगवान शंकर ने यहां बुलाया है, मेरे भगवान शंकर ने अगर कथा सुनने के लिए बिठाया है, कथा श्रवण करने के लिए, तो मैं कहीं ना कहीं शंकर की आराधना पूर्व से करता आया हूंगा, और मेरा मन, चित्त, वृत्ति, ये चित्त जरूर शिव से लगा होगा। अपने भजन के बल को बढ़ाना। 3 चंचल हैं। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, वो एक जगह स्थिर बैठते ही नहीं है। थोड़ी देर बिठाओ बच्चा फिर भाग जाता है, फिर थोड़ी देर बिठाओ बच्चा फिर भाग जाता है, फिर थोड़ी देर बिठाओ बच्चा फिर भाग जाता है। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, जवानी में व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता है, और बुढ़ापे में मनुष्य की जीवान चंचल होती है। ये समझ नहीं पाता कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या प्रदान करना है और क्या नहीं प्रदान करना है। बचपन में पांव चंचल होते हैं, जवानी में रोम रोम चंचल होता है, और बुढ़ापे में जिह्वा चंचल होता है। ये जीवान बड़ी चंचल है। इसको अगर हमने थोड़ी देर बिठा भी दिया कि तू भजन कर ले, कीर्तन कर ले, मंत्र जाप कर ले, शिवनाम जप ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप ले, थोड़ी देर तो इसका मन लगेगा, थोड़ी देर तक तो ये जिह्वा लग जाएगी, थोड़ी देर तक तो ये जिह्वा रम जाएगी, पर थोड़ी देर बाद उच्छिष्ट हो जाएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज शंकर जी का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है कि जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। अगर ये भगवान शंकर का नाम एक बार जिह्वा पर चढ़ गया, होठों पर चढ़ गया, तो जिंदगी सवर गई, समझो जीवन सार्थक हो गया, समझो जिंदगी बदल गई, समझो। अगर ये जिह्वा पर एक बार चढ़ गया शंकर का नाम, एक बार जिह्वा पर चढ़ गया शिव का नाम, तो समझ लो जीवन सार्थक हो गया। शिव कथा कर,
एक बिंदुक और एक देवराज, ये दो से महत्तम से शिव महापुराण की कथा की शुरुआत करी गई है। दो से, एक देवराज और एक बिंदु। और हम तो कहेंगे ये कोई साधारण नहीं है, हम तो इतना जरूर कहेंगे कि ये भी कहीं ना कहीं शंकर भगवान के गण हैं। भगवान शंकर की इनमें अविरल भक्ति है, शिव तत्व इनके अंदर समाया हुआ है, शंकर की भक्ति इनमें समाई हुई है, इसलिए ये शिव के हो गए। जैसे शरीर पर बुखार चढ़ता है, जैसे शरीर पर ताप चढ़ता है, तो थोड़ी सी औषधि ले लेने पर, थोड़ी सी दवा ले लेने पर, थोड़ी सी औषधि ले लेने पर शरीर का जो ताप है, शरीर का जो रोग है, शरीर का जो बुखार है, थोड़ी सी औषधि लेने पर शरीर का ताप, शरीर का बुखार कम हो जाता है। उसी तरह जैसे शरीर में ताप पड़ता है, शरीर में बुखार पड़ता है, इस आत्मा में भी एक ताप पड़ता है, आत्मा में भी एक बुखार पड़ता है, जिसको अहंकार का बुखार कहते हैं, जिसको लोभ का बुखार कहते हैं, जिसको तृष्णा का बुखार कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में बुखार बढ़ा, शरीर में तपन बढ़ी, तो औषधि ली, औषधि लेकर शरीर के ताप को कम कर दिया। उसी तरह जब मन में अहंकार बढ़े, काम बढ़े, लोभ बढ़े, आसक्ति बढ़े, वासना बढ़े, तृष्णा बढ़े, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान की शरणागति लेकर, भगवान का भजन कर कर, भगवान की भक्ति कर कर आत्मा के ताप को भी कम कर दिया जाता है, हृदय के बुखार को भी कम कर दिया जाता है। आप उसकी भक्ति करो, आप उसका भजन करो, आप उसका कीर्तन करो, आप उसका मंत्र जाप करो। एक बहुत अच्छा एक पत्र आया, देखिए। मैं काजल कुमारी पति संजीवन कुमार, ग्राम पोस्ट चांदपुरा, थाना नीमा, चांदपुरा, जिला बेगूसराय की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं काजल कुमारी पति संजीवन कुमार, ग्राम पोस्ट चांदपुरा, थाना नीमा, चांदपुरा, जिला बेगूसराय की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेगूसराय। मैं गुरुजी क्या वर्णन करूं। मेरी शादी 30 मई 2019 को हुई थी और मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति थोड़ी देर से हुई। पर जब मैं गर्भवती हुई तो डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी करी कुछ समय के बाद में, तो कह दिया बच्चे की धड़कन नहीं आई है। और बच्चे की धड़कन नहीं है, आप इस बच्चे को साफ करवा दीजिए, ये बच्चा बचेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर धड़कन नहीं है। एक सोनोग्राफी में धड़कन नहीं आई, दूसरी सोनोग्राफी कराई उसमें भी धड़कन नहीं आई, तीसरी सोनोग्राफी कराई उसमें भी धड़कन नहीं आई। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं। मेरे परिचित ने कहा कि शंकर भगवान पे 1 लोटा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा और उस जल को पीना चालू कर। मैंने पीना चालू करा, डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चे को मत रखो, इसकी धड़कन नहीं है। हमने जैसे तैसे उस बच्चे को अपने गर्भ में रखा और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। डॉक्टर को दिखाने जाते थे, डॉक्टर कहते थे इसकी धड़कन नहीं है, इसको समाप्त कर दो। पर बाबा की कृपा 9 महीने तक बच्चे को केवल बाबा के भरोसे पर रखा
और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बच्चा जन्म लिया श्री और शिवाय बच्चा नमस्तुभ्यम। जीवित है हर और हर उसकी महादेव। धड़कन भी चल रही है, आज उसका फोटो भी 26 लगा फरवरी ये शिव तत्व 2026 श्री है। पुणे बच्चे का मैंने महाराष्ट्र फोटो भी में लगाया। शिव महापुराण ये कथा का ओपीडी आयोजन हो रहा है। आज कथा का तीसरा दिवस है। एक पत्र और बड़ा भाव का लिखा। यह कथा मैं रोशन प्रिया, जिला मधुबनी, ग्राम पोस्ट बसेठ ही है ना, ग्राम पोस्ट बसेठ। मेरे शादी को 16 वर्ष हो गए थे, पर 16 साल से कोई संतान नहीं थी। जिसने पत्र लिखा है वो अपना हाथ हिला सकती हैं अगर बैठे हों तो। मैं रोशन प्रिया, जिला मधुबनी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला दो बहन। हाँ ऐसे हिलाइए, हाँ हिला दीजिए। मैं रोशन प्रिया, जिला मधुबनी, ग्राम पोस्ट बसेठ से हूँ। मेरी शादी को 16 वर्ष हो गए थे। एक बार वापिस हाथ हिला दो बहन, वापिस हाथ हिलाओ एक बार। 16 वर्ष शादी को हो गए थे। गुरुजी सब लोगों ने कह दिया था तुम्हें संतान नहीं होगी, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि संतान का सुख नहीं होगा। तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर एक बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, 16 वर्ष के बाद बाबा ने मेरी सुन ली और बाबा की कृपा से आज मेरा 4 महीने का गर्भ है। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। बाबू भगवान शिव से प्रार्थना करो कि आपके गर्भ से जो संतान हो स्वस्थ हो और बाबा शंकर की उपासना करने वाली हो। बेटी हर हर महादेव। मेरा 4 महीने का गर्भ है, बाबा की कृपा। मैं यहां प्रणाम करने के लिए शिव को आया। ये शिव तत्व है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही उठा लो। शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर अगर करुणा करते हैं, भगवान शिव अगर कृपा करते हैं तो कोई शिव महापुराण तक पहुंच पाता है, भगवान शंकर की कथा तक पहुंच पाता है, शिव की कथा अमृत को श्रवण कर पाता है। उसकी कृपा नहीं होती तो वो नहीं आ सकता। देवराज और बिंदुक भी कहीं ना कहीं भगवान शिव के उपासक हैं। कुछ कृपा शंकर की। जो देवराज चोरी करता है, जो देवराज चोरी में लिप्त रहता है, जो चोरी में लगा हुआ है, जो चोरी के काम में दिन रात डूबा हुआ है, वो भगवान शंकर का गुणगान कभी नहीं कर पाया। वो शिव की उपासना नहीं कर पाया। अब जब उपासना नहीं कर पाया देवराज, किसी के घर में पत्नी चाहती है कि पति मंदिर तक जाए, पत्नी चाहती है कि भगवान का भजन करे, पत्नी चाहती है कि भगवान शिव की भक्ति करे, पत्नी चाहती है कि भगवान शंकर का पति गुणगान करे,
पर पत्नी कह रही है पति से कि तुम शिव की भक्ति करो, शंकर के द्वार जाओ, शंकर का भजन करो, शंकर का कीर्तन करो, शंकर का मंत्र जाप करो, शंकर की भक्ति में डूबो। और पति डूब ही नहीं पाता है, पति मंदिर तक जा ही नहीं पाता है, पति मंदिर में स्मरण ही नहीं कर पाता है, पति मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाता है। कहीं कहीं तब शिव महापुराण की कथा कहती है फिर ज्यादा पीछा नहीं पकड़ना। अगर पति मंदिर तक नहीं जा रहा है, पति का मन मंदिर तक जाने का नहीं है, पति का मन स्मरण करने का नहीं है, पति का मन भगवान की अविरल भक्ति धारण करने का नहीं है, तो फिर आप पीछा ना पकड़ो। फिर आप अपनी अविरल भक्ति को करो, आप अपना भजन करो, आप अपना कीर्तन करो, आप अपना मंत्र जाप करो, आप अपना स्मरण करो। और भगवान शिव से इतना जरूर कहो कि इतना जरूर करना, अगर मेरी भक्ति में बल है, अगर मेरा विश्वास दृढ़ है, मेरा भरोसा दृढ़ है, तो आप इतना जरूर करना कि एक ना एक दिन मेरे पति को भी आपके चरणों की भक्ति में जरूर लगाना। बस इतनी कृपा जरूर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम तेरे दरवाजे तक आ जाएं और तू हमारी बिगड़ी बना ले, इससे बढ़कर कोई सुख का अनुभव नहीं हमारे। हम तेरे विश्वास के भरोसे, हम तेरी दृढ़ता के भरोसे हम चल लें, इससे बढ़कर सुख का अनुभव और क्या हुआ। इससे बड़ा सुख का अनुभव और क्या हो सकता। आप विश्वास दृढ़ करो, आप भरोसा दृढ़ करो, और जब विश्वास और भरोसा पक्का होगा शिव तत्व मिलेगा जरूर। यहां इतने लोग, हमारे आदरणीय गोस्वामी जी श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी जी से आशीष जी ने बात करी, सब पंडाल की व्यवस्था, अरे बहुत लंबा चौड़ा पंडाल लगा दिया गया है। और पहले दिन तो नहीं कह सकते, पर 2-3 दिन में ये पंडाल बाबा की कृपा से पूरा भरा जाएगा। पर आदरणीय गोस्वामी जी को भी नहीं मालूम था कि पहले दिन ही इतने भक्त पहुंच जाएंगे कि पंडाल के बाहर लोग खड़े हुए हैं, ढेर पड़े हुए। अब गोस्वामी जी को टेंशन है। कौन सी टेंशन? कि कल इधर भी बढ़ाना है और बोलते जाओ उधर भी बढ़ाना। अभी तो पहला दिन है, शुरुआत हुई है, और गेंद चौका छक्का लगकर कहीं भी जा सकती है। अब गोस्वामी जी के ऊपर है। आज आप लोग बहुत ज्यादा संख्या में हो, इसलिए खड़े हुए हो, जगह नहीं मिल रही, हम मान रहे हैं, पर कल आप लोगों के लिए पूर्ण व्यवस्था। कहाँ है गोस्वामी जी, कहाँ खड़े हैं? जरा खड़े हो जाओ तो जरा, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, दोनों हाथ हिला दो एक बार। है? बड़े सरल और बड़े सहज हैं, बड़े आनंदित हैं। कल इधर भी बढ़ाना है और इधर भी बढ़ाना है। ये शिव तत्व, ये उगड़ी है। शिव भक्ति का एक रस तत्व हमारे भीतर अगर उतर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी करने में लिप्त रहता था, चोरी का धन लाता, चोरी का सामान लाता, चोरी की सामग्री को इकट्ठा करता, चोरी के धन को एकत्रित करता, पर शंकर की आराधना में कभी नहीं गया, शिव तत्व में कभी नहीं गया, शंकर की उपासना में कभी नहीं गया, भगवान शिव की आराधना में कभी नहीं डूबा। अब शिव की कृपा किसको कहते हैं? जो कभी शंकर के मंदिर तक नहीं गया। कई पति, बेटे, भाई, पुत्र, कई लोग ऐसे होते हैं। देखो कहां जा रही है? गंगा जी नहाने जा रही हूं, कार्तिक का महीना चल रहा है, क्या मुझे छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा, मना नहीं है। अब पति छोड़ने के लिए कार्तिक के महीने में गंगा जी के घाट पर गया, और गंगा जी के घाट पर छोड़ने के लिए जब जाता है, गंगा जी के घाट पर जब छोड़ने के लिए पहुंचता है,
इतने में पति का बिल्कुल मन नहीं है कि मैं गंगा जी नहाऊं, कि मैं गंगा जी में दीपदान करूं, कि मैं गाड़ी से उतरूं, कि गंगा नहाने के लिए जाऊं। इतने में पत्नी ने कह दिया, अब इतनी दूर आए हो तो 5 मिनट नहा ही लो। पति ने कहा मैं कपड़े लेकर नहीं आया। पत्नी बोली मैं झोले में रख के ले आई थी। क्योंकि पत्नी का विश्वास पक्का था, पत्नी की दृढ़ता पक्की थी। उसको मालूम था कि अगर मैं गंगा नहाने जा रही हूं और मेरा पति मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है तो पत्नी का विश्वास दृढ़ था कि मैं कुछ भी करूंगी उसको गंगा तो मिला ही दूंगी। और उसने विश्वास, पति ने कहा कि मैं कपड़े रखकर नहीं लाया, पत्नी ने कहा मैं झोले में रखकर लेकर आई हूं, आप नहा लो। इतने में पति ने कहा पानी बहुत ठंडा होगा। पत्नी बोली एक बार पानी में थोड़ा सा छींटा लगा के देख लो, अगर ठंडा हो तो मत नहाना। अब पति घाट तक आया। इतने में पत्नी ने सबसे पहले गंगा जी में कूदी और कूदते से ही पानी तेज उछाल दी। जो उछाला तो भेरू के ऊपर, और जो भेरू पे पानी गया तो भेरू तो फिर भेरू हो गया। भयंकर, तुझे दिखता नहीं है, मेरे कपड़े गीले कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। इतने में पत्नी ने कहा गीले तो हो ही गए हो। पानी कार्तिक के महीने में थोड़ा ठंडा जरूर है, पर मेरा विश्वास कहता है कि आप अब गीले हो गए हो तो नहा ही लो। अब इतने में पत्नी ने हाथ पकड़कर पति को पानी में स्नान कराया। पति जब गाड़ी पर पत्नी को लेकर वापस चला, बहुत अच्छा करा, आज अमावस्या का दिन था, तूने मुझे स्नान करा दिया, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता। अनायास कृपा, इसको अनायास ही कृपा कर। ये बिहार वालों के लिए अनायास कृपा है। बिहार के लोगों ने सोचा ही नहीं था कि शिव महापुराण की कथा यहां मिल जाएगी बिहार वासियों को। और खगड़िया गांव से गोस्वामी जी के लिए धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसने नाम लिखा है, मेरा नाम मत बोलना, पत्र भले पढ़ दो। गोस्वामी जी, एक बेचारी एक बेटी ने लिखा है कि मेरा पत्र भले पढ़ दो पर नाम मत बोलना। उसने लिखा है मेरे पति से 50,000 रुपए की शर्त लगी थी। मेरा पति बोल रहा था सीवर वाला महाराज कभी बिहार ही नहीं आ सकता, और मैंने उसको शर्त में कहा था कहीं का ना कहीं का भेरू जरूर मिलेगा जो बुलाएगा। अब उसको क्या मालूम था कि गोस्वामी जी भेरू थे। मेरा नाम मत लेना। ₹50,000 लेके आई हूं, 5,000 रुपए दान करूंगी, 45,000 रुपए का लोगों को बिस्कुट खिला के जाऊंगी। गजब धन्य। नाम मत लेना मेरा। जहां भी बैठी हो जगदम्बा को नमन, प्रणाम आपकी अविरल भक्ति को, आपके विश्वास को। यही शिव कृपा है, यही शंकर की उदारता है। देवराज को भरोसा नहीं था, देवराज को विश्वास नहीं था। देवराज कभी शिव के मंदिर नहीं गए, शंकर का गुणगान नहीं करा, शंकर पर एक लोटा कभी जल नहीं चढ़ाया, शंकर पर कभी एक बेलपत्र नहीं चढ़ाई, शिव जी की स्तुति कभी नहीं करी, शंकर का गुणगान कभी नहीं करा देवराज ने, शंकर का भजन कभी नहीं करा देवराज ने। पर भगवान जब पकड़ता है, भगवान का जो अपना होता है वो कहीं पर भी पड़ा हुआ हो उसको खींच कर बुला ही लेता है। महाराज, पानी जो होता है उस पानी में आप बीज डाल दो, बीज डाला है आपने पानी में,
कोई कोई बीज ऐसा होता है तुरंत अंकुरित हो जाता है, कोई कोई बीज ऐसा होता है अंकुरित होता ही नहीं है। आप तो माताएं इस बात को जानती होंगी कि अगर चने की सब्जी बनाना है तो चने को रात को गलाना पड़ता है। कोई कोई चना रात भर गलता है तो तुरंत अच्छा हो जाता है, कोई कोई चना बठरा जाता है जो गलता ही नहीं है। किसी ने मूंग गलाई, किसी ने चना गलाया, किसी ने कोई सामान गलाया, तो वो कोई कोई बीज ऐसा होता है वो गलता ही नहीं, अंकुरित होता ही नहीं। और कोई कोई बीज ऐसा होता है वो अंकुरित हो जाता है। गला, पानी में गया और वो गल गया और अंकुरित हो गया। संसार में ऐसे मनुष्य हैं, कोई कोई का मन भगवान की भक्ति में तुरंत लग जाता है और कोई कोई का मन भगवान की भक्ति में लग नहीं पाता। कोई भगवान की भक्ति में लग रहा है और कोई कोई का मन भगवान की अविरल भक्ति में लग ही नहीं पा रहा। एक कथा पहले कही थी, एक कथा का स्मरण पहले करा था। कोई कोई बाथरूम ऐसी होती है कि पानी यहां डालो वॉशरूम में और एकदम पानी बहकर सीधे पाइप में चला जाता है और बाहर निकल जाता है। और कोई कोई वॉशरूम का फर्श ऐसा होता है कि उसमें पानी अंदर भरा रहता है तो झाड़ू से, वाइपर से उस पानी को निकालना पड़ता है। तो दो तरह के भक्त होते हैं। एक ऐसे होते हैं कि पानी डला और फर्श एकदम ढाल में होता है और ढाल में हुआ कि वो पानी बहकर सीधे पाइप में चला गया और बाहर निकल गया। और कोई कोई भक्त ऐसा होता है कि उसको झाड़ू से, वाइपर से पानी की तरह निकालना पड़ता है। दो तरह के होते हैं। एक सीधे भगवान के मंदिर, भगवान की भक्ति में तुरंत चला जाता है और एक ऐसा होता है जिसको रोज कहना पड़ता है, खगड़िया में कथा चल रही है, मुझे ले चलो। खगड़िया में कथा चल रही है, मैं चली जाऊं क्या? खगड़िया में कथा चल रही है, चलो तो सही। एक दिन की सुनो, आधे घंटे की सुनो, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है। दुकान धंधा नौकरी सर्विस पानी सब करते रहेंगे, पूरा जीवन इसी में जाना है। एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए खगड़िया में, बिहार में कथा चल रही है, अपने क्षेत्र में कथा चल रही है, अपने से 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की दूरी पर हो रही है। चलो तो सही, चलो तो सही। एक बार कथा में पहुंचो तो सही। एक झाड़ू से झाड़ झाड़ कर पानी को निकाल रही है और एक होता है तुरंत कह देता है, अपने पास में कथा हो रही है, चल गाड़ी में बैठ, मैं तुझे खगड़िया तक लेकर चलता हूं, कथा सुनाकर। एक ले जा रहा है कथा। और एक भगवान की अविरल भक्ति तक जा ही नहीं पा रहा। देवराज नामक ब्राह्मण, जिसकी मां रोज कहती थी, देवराज की माता रोज कहती थी, शंकर जी के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर, शंकर की स्तुति करा कर, शंकर का गुणगान करा कर, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया कर, शंकर को बेलपत्र चढ़ाया कर, शंकर के मंदिर की झाड़ू लगाया कर, पोछा लगाया कर, प्रयास करा कर, शंकर की स्तुति करा कर। देवराज कभी मंदिर नहीं गया, देवराज कभी शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, देवराज ने कभी भगवान शंकर को एक बेलपत्र नहीं चढ़ाई। पर आज शिव की कृपा कैसी होती है वो देखिए। शरीर में ताप पड़ा, बुखार पड़ा और शरीर में जब कष्ट हुआ, ठंड लगने लगी, तो चोरी का धन लेकर उसको कपड़े में बांधकर देवराज शंकर के मंदिर में जाकर ठंड के कारण छुप गया कि थोड़ा सा शरीर में ताप कम होगा, ठंड लगना थोड़ी कम होगी तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। ठंड अपार पड़ रही थी, ताप शरीर में बढ़ रहा था, बहुत ठंड लगने लगी, तब मंदिर में जाकर छुप गया। शिव की कृपा कैसी होती है वो देखिए। मंदिर में जाकर छुपा। और मंदिर में जाकर जब वो छुपा, एक शिव की कथा कोई शंकर के भक्त गा रहे थे। शिव भक्त शंकर की कथा सुना रहे। शिव भक्त भगवान शंकर का गुणगान कर रहे थे।
और शिव जी का गुणगान करते करते शंकर की जो कथा चल रही थी उसमें उन्होंने जय घोष करा, हर हर। फिर उन्होंने करा हर हर महादेव। पहले हम भी कथा के बीच बीच में जैसा वर्णन है शिव पुराण में वैसा हम भी कहलवाते थे। पहले हम भी बोलते थे, दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम भी ऐसा बोलते थे, पर हमने बोलना बंद कर दिया क्योंकि लोगों ने, जैसे आपने पत्र लिखा है ऐसे लोगों ने पत्र लिखकर भेजा जो सर्विस क्लास लोग थे, नौकरी वाले लोग थे। उन्होंने कहा, गुरुजी आप कथा में कहते हो कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए। हम हेडफोन लगाते हैं, मोबाइल जेब में फंसाते हैं और कथा सुनते सुनते गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाते चलाते आप एकदम बोल देते हो कि जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। तो हमको गाड़ी रोकना पड़ती। अब लोगों को थोड़ी ना मालूम कि हम कान में क्या सुन रहे हैं, और हम गाड़ी रोक कर दोनों हाथ ऊपर करके बोलते हर हर महादेव। तो जितने लोग हमारे पास में खड़े रहते हैं वो खुद चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसे कोई देवता तो नहीं आ गए। तो लोगों ने पत्र लिखकर भेजा, आपसे निवेदन है आप ये शब्द मत बोला करो कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए। तब से हमने बोलना बंद कर दिया। वो तो आज बिहार में याद आ गई तो बोल दिया, तो बोल, पर बोला करो हर हर महादेव। अब बोला, और जैसे पंडित जी ने बोला हर हर महादेव, इतने में जो देवराज शिव जी के मंदिर में छुप कर बैठा था, जिसके शरीर में ताप हो रहा था, जिसके शरीर में बुखार पड़ रहा था, वो शरीर उसका तप रहा था, और तपता हुआ शरीर लेकर जो बैठा हुआ था, उस बैठे हुए शरीर पर बस उसको क्रोध आ रहा था कि मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है और ये हर हर महादेव कह रहा है, मेरे शरीर में रोग हो रहा है और ये हर हर महादेव कह रहा है। अरे कैसे भी कहा, पर शिव जी का नाम लिया तो होता है। एक व्यक्ति शराब का नशा कर कर, मदिरा का नशा कर कर जा रहा था, बहुत भयंकर नशे में धुत, भयंकर नशे में जा रहा। पुलिस वालों ने उसको रोक लिया। पुलिस वालों ने रोका और पियक्कड़ को पकड़ कर कहा, ये तुम इतनी क्यों पीते हो, शर्म नहीं आती तुमको? पुलिस वाले ने पूछा, तुमने इतनी क्यों पी? वो मदिरा पीने वाले ने, नशा करने वाले शराबी ने कहा, मजबूरी थी, मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुमने इतनी पी ली? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने इतनी पी? पुलिस वाले ने पूछा। उसने कहा, बोतल का ढक्कन घूम गया था। पुलिस वालों ने कहा, तो ये मजबूरी थी? व्यक्ति अपने जीवन में ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता कि भगवत स्मरण में फल क्या है। कई लोग कहते हैं वो तो भगवान के दरवाजे पर गए होंगे तो मांगने गए होंगे। कई लोग कहते हैं उसकी मजबूरी होगी तो शिव के दरवाजे तक पहुंचे होंगे। किसी ने कहा भगवान शंकर की चौखट पर गए होंगे तो कुछ मांगने गए होंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव के दरवाजे पर केवल मांगने नहीं जाते हैं, शंकर भगवान के दरवाजे पर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर भगवान के दरवाजे पर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव की करुणा कब होती है? शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर भगवान के कथा में जाने का विचार कर लेता है, जिसके हृदय में शिव मंदिर जाने का विचार आ जाता है, जिसके हृदय में शंकर के मंदिर तक जाने का मन बन जाता है, समझ लो शंकर भगवान की कृपा तो उसी दिन प्रारंभ हो जाती है जिस दिन तुम्हारी चित्तवृत्ति में शिव पुराण आ गई।
कोई मजबूरी से शंकर का गुणगान नहीं करता है, कोई मजबूरी से भगवान शिव का स्मरण नहीं करता। उसकी चित्त वृत्ति अगर भगवान भोलेनाथ से लगी है। और यहां जितने लोग कथा सुन रहे हैं, खगड़िया के अंतर्गत इस बिहार की पावन धरा पर, मां गंगा के पावन तट पर जितने लोग इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, अंदाजा लगा कर बैठना कि मेरा देव अधिदेव महादेव, तुम भले तुम्हारे घर से जो बैग लेकर आए हो, भले उसमें कुछ नहीं होगा, पर शिव पर भरोसा रखना, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरकर जरूर भेजेगा, खाली नहीं भेजेगा। वो खाली नहीं भेजता। उसकी अविरल भक्ति हमारे विश्वास को बढ़ा देती है, हमारी दृढ़ता को बढ़ा देती है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। वो जब देता है सामने दिखता नहीं है कि वो क्या दे रहा है। एक पत्राया है, देखिए। मेरा नाम अनीता देवी है, मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो अनीता देवी? मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेगूसराय वीरपुर, मेरा नाम अनीता देवी है, मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो दोनों हाथ अपने हिला सकती हैं। बेगूसराय वीरपुर। कहीं दिखे हैं कि बैठी हैं? अगर बैठी हो तो हाथ हिला। अच्छा, उधर हैं क्या पीछे? ठीक है, हाँ दोनों हाथ हिला दो बहन। हाँ ठीक है, दिख गए, ठीक है। मेरा नाम अनीता देवी है, मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे छोटे लड़के को बहुत दिनों से चर्म रोग हो गया था। इतना चर्म रोग बढ़ गया था कि मैंने सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर ठीक नहीं हुआ। तब मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ किया और विश्वास के साथ एक लोटा जल एवं बेलपत्र का सेवन करना प्रारंभ किया। और महादेव की कृपा से अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए। एक बार दोनों हाथ हिला दो बहन। हर हर। अब ठीक है आपका बाबू? ठीक है बेटा जी, हर हर। आपने भजन की लाइन अच्छी लिखी है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। आप भी बोलिए, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व क्या है? भगवान शंकर का गुणगान क्या है? शिव स्तुति क्या है? शंकर की अविरल भक्ति क्या है? शिव स्मरण क्या है? आपने कहा और उसने सुना। आप बस उसके दरवाजे तक गए, एक लोटा जल समर्पित करा और दिल से उसे पुकारा, दिल से पुकारा। सारी समस्या का हल
अब ना तो इसमें कोई ढोंग है, इसमें ना कोई प्रपंच है, इसमें ना कोई छल है, इसमें ना कोई बेईमानी है, इसमें ना कोई कपट है। बस अपने घर में तांबे का लोटा हो, तांबे के लोटे में जल भर लो और देव अधिदेव महादेव को घर का एक एक व्यक्ति प्रतिदिन शंकर के दरवाजे पर जाओ, शिव की चौखट पर जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ और शिवालय में एक लोटा जल धीरे धीरे बाबा को समर्पित करो और अपने मन की बात उससे कहकर बस आ जाओ, बाकी का वो संभाल लेगा, आपको चिंता नहीं करनी। ये अनीता देवी ने जो बेगूसराय वीरपुर से आई हैं, उन्होंने लिखा सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, शरीर का चर्म रोग पूरे डॉक्टरों को दिखाया, पर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाने पर भी जो ठीक नहीं हुआ, वो केवल एक लोटा जल बाबा को समर्पित करने का जो भाव प्रकट हुआ और उस जल का आचमन करने का जो भाव हुआ, उसने ठीक करा। इसमें ठीक हुआ आपका विश्वास, इसमें ठीक हुआ आपकी दृढ़ता, इसमें ठीक हुआ आपका भरोसा। आप जो भगवान शंकर का गुणगान करते हो, आप जो शिव का स्मरण करते हो, वो विश्वास तुम्हारा दृढ़ हुआ और शिव ने सुना। देवराज शिव के मंदिर गए, शरीर में ताप पड़ा तब गए, शरीर में कष्ट पड़ा तब गए, शिव के द्वारे गए पर शरीर में ताप पड़ा, शरीर में कष्ट पड़ा तब गए। बुलाता है भोलेनाथ, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी बुलाता है। वो जिस पे कृपा करना होती है उसको खींच कर बुला लेता है। आप लोग जितने लोग कथा में आकर बैठे हो ना कहीं मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा आप पर होने वाली होगी, इसलिए उसने आपको खींच कर यहां बुलाकर बिठा लिया। बोल बम का नारा है, उसने खींच कर बुला लिया यहां तक। उसकी कृपा थी, उसकी करुणा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी हम, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हमें हम, क्या बखान। हे प्रभु आपने क्या नहीं दिया हमको, सर्वस्व प्रदान। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, भगवान शिव मृत्यु लोक में। पृथ्वी पर देवता मेरा देव अधिदेव महादेव, इस भूलोक का, पृथ्वी का, भूमंडल का, इस संसार सागर का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। कहा किसी ने भगवान शंकर से पूछा, क्या तुमको वैकुंठ अच्छा नहीं लगता, क्या तुमको इंद्रलोक अच्छा नहीं लगता, क्या तुमको देवलोक अच्छा नहीं लगता, क्या तुमको ये देवलोक इंद्रलोक अच्छा नहीं लगता। भगवान शंकर जी ने कहा
मैं इससे अच्छा लोक बना सकता हूं, बैकुंठ से सुंदर लोक में बना सकता हूं, इंद्रलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, देवलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, पितृलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, पर कारण केवल इतना सा है कि मैंने नंदी को वचन दिया है, नंदी को वचन दिया। एक बार हलाहल विष, हलाहल विष शिव के पास देवता लेकर आ। जरा ध्यान देना कि लोग नंदी की पूजन क्यों करते हैं, शंकर जी के सामने नंदी क्यों होता है, क्या कारण है? भगवान शंकर जो पृथ्वी पर हैं, क्या कारण है? भगवान जो पृथ्वी के देवता हैं, क्या कारण है? भगवान जो मृत्यु लोक में रहते हैं, क्या उनको इंद्रलोक में नहीं रहना था? क्या उनको बैकुंठ लोक में नहीं रहना था? पर भगवान शंकर भी एक अच्छे लोक को बना सकते थे। जैसे आप नया बंगला बना लेते हो, नया घर बना लेते हो, नई गाड़ी ले लेते हो, शंकर भगवान भी नया लोक बना सकते थे, मृत्यु लोक में नहीं लेते। जैसे इंद्रलोक, देवलोक, कैलाश धाम छोड़कर भगवान शंकर भी अपना एक अच्छा लोक बना सकते थे, पर कारण केवल इतना सा है, जब हलाहल विष आया, देवताओं ने लाकर भगवान को हलाहल विष दिया, भगवान ने वो विष लेकर जब पिया, पीते ही उनके मुख से थोड़ी सी बूंद नीचे गिर गई। बूंद नीचे गिरी और सांप बिच्छू ने उस बूंद को चाट लिया। अब सांप बिच्छू ने बूंद को चाटा तो वो जहरीले हो गए। इतनी देर में नंदी ने क्या देखा कि शंकर भगवान ने जो विष पिया था, शिव जी ने जो विष धारण किया था, उनके मुख से लगातार राल, शंकर जी के मुख से विष की राल नीचे टपक रही। शिव जी के मुख से लगातार विष की राल जमीन पर टपक रही है। अब ना उसे सांप चाट रहे हैं, ना उसे बिच्छू चाट रहे हैं, क्योंकि इनने तो पिया और जहरीले बनकर चले गए। करा क्या जाए, क्या करा जाए? तब देवाधिदेव महादेव ने नेत्र बंद करे हैं और राल, विष की राल जमीन पर टपक रही है। नंदी उठकर खड़े हो गए। क्यों प्रिय है शंकर भगवान को नंदी? क्यों प्रिय था? नंदी उठकर खड़े हो। शिव जी के मुख से राल टपक रही थी, नंदी उस विष को, उस विष युक्त राल को नंदी चाट रहे थे। उस विषयुक्त राल को नंदी चाट रहे, और नंदी जब चाट रहे थे, चाटते 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 उस विष को जब शरीर में नंदी के गया, नंदी को भी चक्कर आकर नंदी पछाड़ कर नीचे जब गिरने लगे, तब शंकर भगवान के नेत्र खुले और नेत्र खुलकर उन्होंने नंदी को आवाज लगाया, नंदीश्वर, नंदीश्वर, नंदी, हे नंदी आओ दौड़कर। नंदी दौड़कर आया। शिव ने देखा, मेरे ओघड़दानी ने देखा, मेरे शंकर भगवान ने देखा, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भगवान शिव ने देखा कि इसके तो कंठ पर विष जमा हो गया है। इसके कंठ पर विष जमा हो गया। शिव जी ने नंदी के गले का स्पर्श करा, हाथ फेरना प्रारंभ करा, और जैसे जैसे शंकर भगवान नंदी के गले पर हाथ फेरते गए, हाथ फेरते गए, सारे जहर को भगवान शंकर ने हाथ के स्पर्श से खींच लिया।
भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और महादेव बड़े प्रसन्न होकर, देवादिदेव महादेव बड़े प्रसन्न होकर, आनंदित होकर नंदी से कहा, नंदी मैंने विष पिया और तूने मेरे विष की राल को चाटा है, तेरे शरीर में भी विष प्रवेश कर गया था, तेरे प्राण छूट रहे थे, पर तू मेरा अपना बना रहा, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। नंदी मैं तुझे वर देता हूं, जहां मैं हूंगा मेरे सामने तू सदा विराजमान रहेगा। नंदी इस वर से ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं हुए। नंदी की प्रसन्नता इस वर से नहीं रही। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं हुए। नंदी ने जब प्रसन्नता जाहिर नहीं करी तब शंकर जी ने पूछा, नंदी तू प्रसन्न नहीं दिख रहा है, क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा हुआ है। मैंने तुझे इतना बड़ा वर दिया कि जहां शिव होगा वहां नंदी होगा, फिर तो तुझे खुश होना चाहिए, फिर तू दुखी क्यों हो रहा है। नंदी ने कहा, प्रभु आप जहां रहोगे मैं वहां रहूंगा, मना नहीं, पर मैं बेल हूं, धर्म हूं, बेल पृथ्वी पर रहता है, इसलिए आपसे केवल इतना निवेदन है, जैसे भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितृलोक में रहते हैं, गंधर्व गंधर्व लोक में रहते हैं, आपसे निवेदन है आप कभी अपना नया लोक मत बनाना जिसमें जाकर आप बैठ जाओगे। अगर मैं अकेला वहां पर जाकर बैठ गया तो मेरे अकेले का कल्याण होगा, इसलिए भोलेनाथ आपसे ये नंदी आज केवल इतना मांगता है कि आप पृथ्वी को छोड़कर किसी लोक में मत जाना, बस इतनी कृपा करो। इस भूमंडल को, इस पृथ्वी को, इस भूभाग को, ये देवलोक को भगवान जाना नहीं चाहते, भगवान वैकुंठ में रहना नहीं चाहते, भगवान ब्रह्मलोक में रहना नहीं चाहते, भगवान देवलोक में रहना नहीं चाहते। शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदी ने भगवान शंकर से वर मांगा कि पृथ्वी को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे, मृत्यु लोक को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे, बस पृथ्वी पर जितने मनुष्य, जलचर थलचर वायुचर जीव, जितने भी इस संसार सागर में मानव होंगे, जलचर थलचर वायुचर होंगे, जितने जीव इस पृथ्वी पर जन्मेंगे, वो अगर सांप भी चलेगा तो कंकर से चिपक कर चलेगा, पक्षी भी अगर बैठेगा कंकर के ऊपर बैठेगा, इल्ली भी अगर चलेगी तो कंकर से चिपक कर चलेगी, एक काकरोच भी चलेगा कंकर से चिपक कर चलेगा, एक जलचर थलचर वायुचर जो भी चलेगा, अगर मछली भी पानी में चलेगी तो नीचे कंकर में उसका स्पर्श होगा, और कंकर में शंकर समाया हुआ होता है, इसलिए मृत्यु लोक से आप बाहर ना जाएं, यही विराजमान इन जीवों का कल्याण। कई लोग कहते हैं, गुरुजी ऐसा शिव महापुराण में क्या है जो इतने लोग कथा सुनने आते हैं और 3 महीने के अंदर बाबा ऐसी कृपा कर देता है कि कथा वाले जजमान, ये गोस्वामी जी आज कथा करा रहे हैं, हम इनसे कहेंगे आप कथा करा रहे हो, बाबा कथा करने के लिए आपको प्रेरित करा, ये कथा कोई आज की बुकिंग नहीं है, इस कथा को बुक करे गोस्वामी जी शायद 2-3 साल हुए हैं, 3 साल या 2 साल पहले की, 3 साल पहले की बुकिंग है ये कथा। अब 23 में कथा हो रही है तो ये मानकर चलिए 2019 में या 2020 में इस कथा को बुक किया गया था, तब जाकर ये खगड़िया गांव में यहाँ कथा 3 साल पहले बुक करा, तब जाकर अब जैसे जैसे कथा का विस्तार होते गया, अब 2019 की कथा थोड़े छोटे में हो जाती थी, फिर 2020 की कथा और विशाल में होती गई, फिर 2021 की कथा और विशाल में होती चली गई, फिर 2022 की कथा और विशाल में होती चली गई, अब ये 2023 की कथा। जैसे जैसे कथाएं टीवी पर गोस्वामी जी सुनते थे, आधे टेंशन में रहते थे, कैसे होगी। अब भोपाल में इतने पहुंच गए, वहाँ इतने पहुंच गए, महाराष्ट्र में इतने पहुंच गए, छत्तीसगढ़ इतने पहुंच गए, है बचा कुचा था तो वो नेपाल में इतने पहुंच गए, तो खगड़िया में कितने पहुंचे।
अब विचार करिए। क्या विचार बढ़ते गए। 3 साल पुरानी कथा का स्मरण जो बुक था वो बाबा की कृपा से आज पूर्ण हुआ। और हम कहेंगे जितने लोग यहां पर आए हैं, जो किसी को पानी पिला रहा है, एक बिस्कुट का पैकेट भी अगर किसी को आपको खिलाया है, वो लिखकर रखना, पानी पिलाया वो लिखकर रखना। और कोई व्यवस्था आप इस शरीर के माध्यम से किसी को बिठा रहे हैं, व्यवस्था में लगे हैं, सेवा में लगे हैं। खगड़िया वालों को ये सेवा अगर भोलेनाथ जी ने दी है तो भूलना मती। ये शरीर में अगर कोई रोग भी भरा होगा, कोई बीमारी आने वाली होगी, तो मेरा भोलेनाथ उसको काट देगा और आपको अच्छा बना देगा। कर रहे हो सेवा, कार्यकर्ता लगे हैं। खगड़िया का एक एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सेवा में लगा हुआ। विश्वास रखना। और मेरा खगड़िया वासियों से, सेठों से निवेदन है, आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन है, अपनी तिजोरी में माल बहुत जोड़ा होगा, पर आज लुटाने का मौका मिला है। दोनों हाथों से लोगों को खिलाओ, आनंद कराओ और सुख दो। क्या मिलेगा ये लिखकर रखना। 1 किलो शक्कर का भी शरबत घोल कर पिलाओगे तो वो भी लिख लेना कि पानी इतने का था और शक्कर इतने की थी। और 3 महीने के अंदर वो डायरी में लिख के रखना। उसके बाद अंदाजा लगाना कि मैंने 65 रुपए की शक्कर खिलाई थी, तो वो 10 गुना हुई कि नहीं हुई, उसका फल मिला कि नहीं मिला, उसका सुख मिला कि नहीं, उसका आनंद मिला कि नहीं। ये सहजता नहीं है शिव महापुराण। अरे महाराज, ये पुण्य का आनंद भाव है जिसको हम लेने के लिए बैठे हैं। जैसे वो पार्वती मैया जाती, अरे काशी में खुली है दुकान, उसी तरह यहाँ पुण्य की दुकान खुली है। जो करोगे वैसा मिलेगा। अरे लहंगा तो मैं पहन के आई, लहंगा तो मैं पहन के आई, चूनर दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। अरे चूनर दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। ओ काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। ओ गोरा रानी क्या लोगी, 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 गोरा रानी क्या लोगी, ओ गोरा रानी क्या लोगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। जय हो।
चूड़ा तो मैं पहन के आई, चूड़ा तो मैं पहन के आई, ओ चूड़ा तो मैं पहन के आई, चूड़ा तो मैं पहन के आई, मुझे चूड़ी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। मुझे चूड़ी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी, ओ मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी, ओ मैं तो बस यही लूंगी। शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। भगवान शिव की कथा कर रहे, शिव स्तुति कर रहे। नंदी ने भगवान के मुख से जो विष की राल नीचे बह रही थी, उसको नंदी ने चाटना प्रारंभ किया। जब नंदी ने चाटना प्रारंभ करा और उस राल को जब नंदी ने चाटा तो शरीर में कष्ट हुआ। भगवान शिव से वर नंदी ने मांगा कि आप पृथ्वी को छोड़कर कहीं ना जाएं, मृत्यु लोक को छोड़कर कहीं ना जाएं, इस भूमंडल को छोड़कर कहीं ना जाएं। देखा जाए, अगर आप स्मरण करेंगे और अगर आप देखेंगे तो देखा जाए तो अगर आज देव अधिदेव महादेव मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़ी, मेरे शिव दातार, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़दानी अगर आज पृथ्वी पर हैं, मृत्यु लोक में अगर मेरे भोलेनाथ जी अगर आज विराजमान हैं, भूमंडल पर अगर आज मेरे भोले बाबा यहाँ पर विराजमान हैं, तो ये समझिएगा कि ये नंदीश्वर की कृपा है। इसलिए नंदी के गले पर
भगवान शंकर ने अपना हाथ फेरा नंदी के गले पर। भगवान शिव ने अपना हाथ फेरा। आप में से कभी किसी ने किसी बेल, किसी नंदी के गले पर हाथ फेरा है? बोलो, जम के बोलो जरा। आपके दरवाजे पर कोई बेल आया हो, आपके घर में गाय का छोटा सा बछड़ा हो, आपके घर में कोई गाय का पुत्र हो, बेल हो, नंदी हो, उसके गले पर कभी हाथ फेरना तो गला ऊंचा करते जाता। किस किस ने फेरा है? जिसने इसने कभी हाथ फेरा हो। गाय को भी अगर हाथ फेरोगे ना, गाय के गले पर हाथ फेरोगे तो गाय भी मुंह ऊंचा करती। नंदी के गले पर अगर हाथ फेरो, बेसी बेस आ रहा है, उसको आवाज सही नहीं आ रही है, खींच कर बोलना पड़ रहा। नंदी के गले पर अगर हम हाथ फेरते हैं तो वो गले को ऊंचा करता है, और ऊपर और ऊपर। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जैसे हम किसी बछड़े को, गाय के गले को, नंदी के गले को, बेल के गले को हम उसके गले पर हाथ फेरते हैं तो वो मुख को ऊपर करता है। उसका कारण केवल एक है। शिव महापुराण में भगवान शिव की कथा कहती है। शिव महापुराण में भगवान शिलाद के पुत्र नंदीश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नंदी, मैंने तेरे गले का स्पर्श किया और स्पर्श कर कर तेरे गले के सारे विष को मैंने निकाल लिया, खींच लिया। सुनो नंदी, तुम्हारे नाम को लेकर नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर, एक पत्र आया है, देख। मेरा नाम अर्चना देवी है। मैं खगड़िया, जिला महेश, क्या लिखा है, महेश खेट है। हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना, बस बहुत है। महेश खोट, ठीक है, अब ठीक बोला है। क्या कहा बनी? ठीक है ना। हाँ। खगड़िया जिला महेश खोट, नाम मेरा अर्चना देवी, पतला बस्ती की हूं। कहीं बैठी हैं आप? ही कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शिव जी की जो कृपा आप पर हुई है उसके लिए। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं। बाबा पर भरोसा करना आपने सिखाया है। व्यासपीठ को नमन करती हूं और मेरे खगड़िया में आए हुए एक एक भक्त के चरण की रज को मस्तक चढ़ाती हूं और उनको प्रणाम करती हूं। गुरुदेव, मैं एक साधारण परिवार में पली बड़ी हूं, फिर उसी आधार के हिसाब से भोले बाबा की दया से मेरी शादी भी हुई, जीवन साथी भी मिला। बड़ी संघर्षपूर्ण जिंदगी मेरी निकली है गुरुदेव। बच्चे भी हुए, बड़े हुए, पढ़ाई करी, कई अंतराल निकला जीवन का गुरुदेव, पर संघर्ष लिखा था मेरी किस्मत में और जो संघर्ष होता रहा। बच्चे जब बड़े हुए तो बच्चों ने कहा, मां, सियोर वाला महाराज कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मां, जब अपनी जिंदगी इतनी कष्ट में निकल रही है, अब क्या करना चाहिए? एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव,
मेरे बच्चों ने भी, मैंने भी। बच्चे जो एग्ज़ाम देते थे, बच्चे जो परीक्षा देते थे, उसमें वो पास नहीं हो पाते थे, कंपटीशन एग्जाम में निकल ही नहीं पाते थे। बहुत परेशानी का जीवन था। तब मैंने अपने बच्चों से कहकर पशुपति का व्रत प्रारंभ किया और पशुपति का व्रत करते करते 2 सोमवार अच्छे से हुए। तीसरा सोमवार व्रत के समय पर जो 6 दिए मंदिर के अंदर रखे थे, वो 6 दिए मैंने जला दिए। भूल गई कि 5 जलाना थे। दुख इतना था ना गुरुजी कि क्या मैं वर्णन करूं। 5 दिए जलाने की जगह थे, जल गए। आंख में आंसू भर गए कि बाबा, हे भोलेनाथ, ये कैसा क्रम हो रहा है। फिर वापिस गलती हुई, क्षमा मांगी, अगला व्रत फिर करा, उसको मानना स्वीकार नहीं किया। बाबा को नाक रगड़ के प्रणाम किया, बाबा से प्रार्थना करी कि मैंने अपने बच्चों के लिए पशुपति व्रत करे हैं, एक व्रत मेरा गड़बड़ हो गया, कोई कारण होगा, आप उसको स्वीकार करना। मैं उसी व्रत के लिए अगला व्रत कर रही हूँ। गुरुदेव, फिर अगला व्रत करा, बाबा से विनय करती रही। और मेरे बेटे ने एक एग्जाम दिया था रेलवे के लिए, जो बहुत पहले दे चुका था, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। मेरा एक व्रत गड़बड़ हुआ, मैंने उस व्रत को छोड़कर दूसरा किया और तीसरा व्रत कंप्लीट हुआ, चौथा व्रत पूरा हुआ, 5वां व्रत कर कर घर लौट रही थी और मेरा बेटा मुझे आकर कहता है, माँ मेरी रेलवे में नौकरी लग गई। मैं तुझे क्या वर्णन करूं। मेरे गुरुदेव, मैं खगड़िया की निवासी हूं। आज मेरा भाग्य उदय हुआ है जो खगड़िया में इतना लोग शिव महापुराण का कथा श्रवण करने के लिए आया है। मेरे जिंदगी के सारे आंसू मेरे महादेव ने पोंछ दिए और मेरे भाग्य में अब खुशियां लिखना प्रारंभ कर दी। ये मेरा शिव है। बैठिए बहन, बहुत बहुत बधाई आपको, विराजिए, हर हर। बैठिए। शिव तत्व होता ही ऐसा, ओ घड़ी। मेरा बेटा का ज्वाइनिंग हो गया है और अब वो रेलवे में नौकरी कर रहा है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शंकर, ये बक्से बंद है शायद, तो फिर आवाज क्यों ना आ रही है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। एक विश्वास हमारे भीतर जागृत हो, एक भरोसा हमारे भीतर जागृत हो, और जब हमारे भीतर भरोसा होगा, विश्वास होगा, उसकी दृढ़ता होगी, तो ये निश्चित है हमारा कार्य। एक पत्र और आया है, देखिए, कोई ने पूरी डॉक्टर की रिपोर्ट भी लगाई है। मैं वंदना कुमारी, पति मनीष कुमार, ग्राम नवटोलिया, टोलिया है कि रोलिया है? रो तो हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं वंदना कुमारी, पति मनीष कुमार, ग्राम नवटोलिया, नारायणपुर में आपके द्वारा कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आई हूँ और कथा सुनती रही। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूँ। 5 साल से मेरे यहाँ संतान नहीं थी। मैं क्या बाबा का वर्णन करूं। डॉक्टर ने जांच करने के लिए बुलाया और डॉक्टर ने जब जांच करने के लिए बुलाया तो कहा कि आपके गर्भ में जो बच्चा है, अल्ट्रासाउंड कराने से मालूम पड़ा है कि तुम्हारे गर्भ के बच्चे की किडनी खराब है। ये बच्चा, जिसकी किडनी खराब है, ये बच्चा ठीक नहीं रहेगा और ये बच्चा किसी काम का नहीं रहेगा। इस बच्चे को आप समाप्त कर दीजिए, निकलवा दीजिए। कहीं बैठे हो जिन्होंने पत्र लिखा हो, आप ही हैं? बच्चा लाए हो के साथ में? 5 साल के बाद संतान दी बाबा ने।
जिसको डॉक्टर ने कह दिया था, जिसकी सारी जांचें मैं अल्ट्रासाउंड की लगा रही हूं, जिसमें बच्चे को किडनी लीवर सब खराब बताया था और बच्चे के हाथ पैर सब खराब बताए थे, पर बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और जल पीते 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 पूरे 9 महीने निकाले। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि बच्चे की किडनी लीवर सब सही है और बच्चा हाथ पैर से भी सही है। लेके आओ उसको, ले आओ ले आओ ले आओ, कार्यकर्ता उस बच्चे को लेकर आओ, उसकी माता जी को भी ले आओ। उसकी सारी जांचें मैं लगा रही हूं गुरुदेव, जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट करी है सारी की सारी जांचें इसके अंतर्गत लगाई गई है। सारी जांचें में लगा दे रही हूं, सब जांचें, जिसके अंदर किडनी लीवर और बच्चे के शरीर के अंग सब खराब बताए गए, पर देव अधिदेव महादेव पर एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल देव अधिदेव को जो चढ़ाया है और जल चढ़ाने का पीने का जो फल मिला है, मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है और उसके किडनी लीवर डॉक्टर कह रहे हैं सब अच्छे हैं, कोई तकलीफ नहीं। ये शिव, ये शंकर, ये उघड़ी, ये दातार, ये दयालु। उसकी माता को बुला। एक बार जोरदार ताली बजाएं शिव के प्रसाद के लिए, भगवान शंकर। और घड़ी खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव कृपा, शिव की उदारता, शिव की करुणा, शिव की दया, शिव की उदारता इतनी प्रबल होती है। एक दुर्बा, एक बेलपत्र, फिर एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना और उस जल का आचमन करना, ये सहजता नहीं। वो बहन ने लिखा, खगड़िया की रहने वाली अर्चना जी, जिंदगी दुख में निकली, पर उस बहन ने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी कि जब से शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करा और शंकर जी के मंदिर में जाना चालू करा, तब से मेरे महादेव ने मेरा हाथ पकड़ना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत का क्या महत्व है, जिसने करा है वो जानता। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करा कभी जिंदगी में? एक बार करा हो, करा, रखो हाथ, बहुत बढ़िया। करना जीवन में जब तकलीफ कष्ट कहीं लगे आपके जीवन में कि ये तकलीफ मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, ये कष्ट मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, ये दुख मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, अपने बच्चों के लिए करो, चाहे अपने लिए करो, चाहे अपने परिवार के लिए करो। जब तुम्हारी जिंदगी में सामने दुख आकर खड़ा है, तब एक बार किया गया पशुपतिनाथ का व्रत, भगवान पशुपतिनाथ के व्रत का स्मरण हमारे जीवन का सुख प्रदान कर देता है। हमारे जीवन का एक आनंद प्रदान कर देता।
हमारे जीवन का एक रस तत्व प्रदान कर देता है। अगर आज मेरे देव अधिदेव महादेव यहाँ पृथ्वी पर मृत्यु लोक में भूमंडल पर अगर विराजमान है तो ये नंदीश्वर के कारण विराजमान। रोग, शिव मंदिर जाते हो आप लोग, शंकर जी के मंदिर जाते हो तो कभी आपको एक बात कही थी कि जब बहुत ज्यादा टेंशन हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत दुख के समय अगर बहुत टेंशन में अगर जीवन निकल रहा हो तो कहाँ बैठने का कहा था? नंदी के पास में। और क्या देखने का कहा था? शिवलिंग का दर्शन। क्यों कहा, किस लिए कहा? तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब हम नंदी के पास बैठकर भगवान शिव को एकाग्र चित्त से मौन होकर देख रहे होते हैं, तो मेरे भोलेनाथ नंदी के ताप को, नंदी के दुख को जैसे समाप्त करते हैं, उसी तरह मेरे शिव, हम केवल नंदी का स्पर्श कर कर, चरण पकड़कर मात्र दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन के दुख भी नंदीश्वर महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। हमारे जीवन के दुख। नंदीश्वर महादेव समाप्त। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी, ये त्रिकालदर्शी कैलाशी की कथा है। जिसको पुकारता है मेरा महादेव वो आता है, जिसको खींचता है मेरा महादेव वो आता है, जिसको मेरा महादेव कल्याण करने वाला होता है, सुख प्रदान करने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है, मेरा महादेव उसको खींच कर, पुकार कर शिव महापुराण की कथा तक ले जाकर बिठा देता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला हो वो सुख पाता है। बोल बम का नारा है, हमारे जीवन का सुख वही है। एक शिव तत्व, एक शंकर औघड़ी दानी त्रिकालदर्शी। देवराज को नहीं मालूम कि मेरे ऊपर कुछ करुणा होने वाली है। चोरी का सामान ले जाकर मंदिर में बैठ गया, मंदिर से चोरी का सामान लेकर बाहर निकला, हर हर महादेव कहा जा रहा था, उसको क्रोध आ रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था। संसार में कई लोग ऐसे होंगे जो कि जिनके मन में शिव के प्रति भाव नहीं होगा, जो शंकर जी के मंदिर जाना, शंकर जी पे जल चढ़ाना, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाना, शंकर जी पे दुर्बा चढ़ाना, शंकर जी पे जल चढ़ाना, इसको भी लोग ढोंग समझते हैं, प्रपंच समझते हैं, छल समझते हैं। ये दुनिया की सोच है, ये दुनिया के विचार है। एक बच्ची ने, खगड़िया की एक बच्ची ने लिखा है, आकांक्षा प्रिया, मोबाइल नंबर लिखा है, सनोली खगड़िया। कहीं बैठी आकांक्षा? आकांक्षा कहीं बैठी हो? बैठी आकांक्षा प्रिया, सनहोली खंगड़िया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो बेटा। सनहोली खगड़िया से, इसमें पत्र में उसने लिखा आकांक्षा ने, हमारी पूरी खगड़िया की नजर उतारना पड़ेगी क्योंकि बिहार में पहली कथा खगड़िया में ही हो रही है। बेटी पत्र में लिख रही है, हमारे खगड़िया वासियों के तो पुण्य जाग गए गुरुदेव,
नजर उतारना पड़ेगी। ये शिव तत्व है। एक बेटी का भाव, बैठो बेटा, श्री शिवाय नमस्तु। एक बेटी का जो भाव है, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा, और ये बात भरोसा जरूर कहता है, विश्वास जरूर कहता है। ये जितने लोग कथा सुनने आए ना, आप लोगों ने एक लोटा जल महादेव को ज्यादा चढ़ाया होगा कि हमारे पास में कहीं शिव पुराण हो जाए, ये उसी का फल है। ये उसी का फल है। अब यहाँ कहे तो ये कहे ना, देवघर वाले की बड़ी कृपा हो गई। बड़ी कृपा। वो एक वो अंतरा कहते ना, देवघर वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। ये उसकी कृपा है। तेरी कृपा से ही ये सब काम हो रहा है, और मेरे बाबत मेरा नाम हो रहा है। देवघर वाले, देवघर वाले, देवघर वाले, तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। बाबा मेरा नाम हो रहा है। ये तेरी कृपा, ये तेरी। ये शिव की उदारता, शिव की करुणा, शिव की कृपा। देवराज नामक के ब्राह्मण को मंदिर तक लाना, और मंदिर में बिठाकर, भले चोरी का सामान साथ में, पर उसको बिठा देना और उस पर करुणा कर देना। वो निकल कर गया, बड़ा क्रोधित होकर निकल कर गया, बड़ा गुस्सा, बड़ा क्रोधित होकर निकल होगा। कई लोगों को गुस्सा भी आता है जब कई लोग कहें महाराज जी इतनी भीड़ पड़ गई, लोग खड़े रहे, 3 घंटे से धूप में खड़े हैं, कहाँ बैठे, जगह ढूंढ रहे। तो कई लोगों को गुस्सा भी आ सकता है कि भाई हम आए थे और हमको जगह नहीं मिली, हम कहाँ बैठे। क्रोध आ भी जाए, देवराज को क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। देवराज को लगा कि मैं कहाँ मंदिर में आ गया, लोग हर हर महादेव कह रहे हैं, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे शरीर में ताप आ रहा है, बुखार आ रहा है। निकला बाहर मंदिर से, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठा। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो ठंड का ताप पड़ा, ताप पड़ते ही शरीर छूटा, शरीर छूटा तो इसको जाना था नरक, पर नरक नहीं गया। इसको भगवान शंकर नंदी पर बिठा कर कैलाश धाम लेकर चले। कैलाश धाम मेरा देवाधिदेव महादेव लेकर चले गए। कारण, केवल एक कारण प्रबल था कि देवराज की माता शिवजी के मंदिर जाती थी, एक लोटा जल चढ़ाती थी, शंकर की आराधना करती थी। जैसे ये खगड़िया की अर्चना बेन ने लिखा कि मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा, मेरे बेटे ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, मेरी बेटी ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, और देवाधिदेव महादेव ने सुना, मेरे बेटे की नौकरी रेलवे में लगा दी। अर्थात आप अगर शंकर के मंदिर जा रहे हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी बाबा आपके हाथ को पकड़ेगा जरूर और पार लगाएगा जरूर, ये निश्चित है। वो खाली नहीं छोड़ता, पकड़ता जरूर है। जिस हाथ से हमने भगवान को जल चढ़ाया है मेरा महादेव, वह हाथ पकड़ता जरूर है। देवराज ब्राह्मण का हाथ शिव ने पकड़ा, बैकुंठ धाम कैलाश धाम मिल गया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला था, वो चंचूला के पति बिंदुक पानी में डूबकर मर गया था। उसके मुक्ति के लिए शिव जी की आनंदमय कथा सुनना चाहिए। देवलोक से नहीं, कैलाश धाम पर शंकर भगवान के धाम में पार्वती जी की सहेली बनकर कथा सुनना चाहता।
कथा श्रवण कर। तुमरुका जी कथा कर चंचुला के पति के लिए। ये तुमरुका नाम कोई साधारण नाम नहीं है। पंच बेलपत्र, पंच पुष्प, पंच दुर्वा और पंच पात्र जल